नमस्कार दोस्तों, परिमदा आर्ट्स कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित, मैं आपको राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इस बात को समझ चुके हैं कि दो ध्रुवीयता क्या होती है, ध्रुवीकरण क्या होता है, सोवियत प्रणाली क्या थी, इन सबको हम समझ चुके हैं। और इसके साथ साथ क्या है, दो ध्रुवीयता के कमज़ोर होने के क्या प्रमुख कारण रहे हैं, जहाँ पे सोवियत ब्लॉक का कमज़ोर होना था और एक अमेरिकन ब्लॉक का कमज़ोर होना था। और इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, किन कारणों की वजह से हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कुछ सीख सकें, ठीक है, और अपने एग्जाम में लिख सकें कुछ। ठीक है, तो सोवियत संघ के प्रमुख कारण क्या थे विघटन के। ठीक है, तो इसमें से 8 प्रमुख कारण हैं। आपको मुश्किल से 4 से 5 ही लिखने हैं एग्जाम में, मगर आप अगर 6 से 7 अगर पॉइंट्स ढंग से बना के जाते हैं, तो अगर बाई चांस 1-2 पॉइंट भूल जाते हैं तो आप 6 तो पॉइंट लिख के आओगे और साथ ही साथ निष्कर्ष लिख के आओगे, तो आपके 6 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। सिंपल सी बात है। और ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव। लियोनिद ब्रेजनेव की मौत के बाद क्या हुआ सोवियत संघ में, थोड़ा मैं इस बार वो नोट्स ले रखा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ डिटेल्स हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो शक्ति से पहला कारण क्या माना जाता है सोवियत संघ के विघटन में, शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव। जहाँ पे लियोनिद ब्रेजनेव की मौत के बाद, ठीक है, कोई भी ऐसा नेता नहीं आया जिसने सोवियत संघ का सही ढंग से नेतृत्व किया हो। नेतृत्व करने का मतलब यानी कि देश को अच्छे ढंग से चलाया हो। ठीक है, जिसके परिणाम से 11 मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव ने इस सत्ता की डोर संभाली। कहाँ की? सोवियत संघ की सत्ता की डोर संभाली। और उस समय तक अर्थव्यवस्था इतनी डगमगा गई थी और डगमगा गई थी, जिसकी वजह से क्या नाम है, बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो गई थी अर्थव्यवस्था, जैसे वस्तुओं का ना बन पाना, अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्थिर हो गई थी। ठीक है, तो उस समय क्या नाम, मिखाइल गोर्बाचेव ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने कुछ सुधारवादी कदम उठाए। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप वो उसमें सफल नहीं रहे और उसकी वजह से वहाँ के लोगों का जो ध्यान है, जनता का जो ध्यान है, वो पूंजीवाद की तरफ जाने लग गया, क्योंकि पूंजीवादी देश जो थे वो काफ़ी खुश थे और प्रसन्न थे, अपनी लाइफ से काफ़ी हैप्पी थे रेदर समाजवादी प्रणाली से। ठीक है, जब 1985 तक यह हालत होने लग गई थी सोवियत संघ की, तो इस वजह से वो शिफ्ट होने लग गए थे और वहाँ के न्यूज़ वगैरह के माध्यम से वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में सुन रहे थे। तो पहला कारण ये था कि वहाँ का नेतृत्व करने वाला कोई ढंग का बंदा नहीं था। दूसरा, क्षेत्रीय असंतुलन और विषम विकास। ठीक है, जब आप क्षेत्रीय असंतुलन यानी कि जब क्षेत्र को ढंग से नहीं संभाल पाते और फिर वहाँ पे कुछ ऐसे लीडर्स आते हैं जिनका विकास किसी और देश में हुआ है और वो आगे शासन किसी और देश में कर रहे हैं। ठीक है, या किसी और देश की सत्ता संभाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है, कोई भी बंदा दूसरे देश की स्थिति को नहीं समझ सकता। तो लियोन ट्रॉट्स्की जो थे उस समय बहुत बड़े राजनेता थे, पॉलिटिशियन थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि जोसेफ स्टालिन जो थे, जो 1979 के आसपास क्या नाम है वहाँ के नेता बने। ठीक है, तो ये जो है जॉर्जिया में इनका जन्म हुआ था 1879 में। ठीक है, और जिन्होंने 1980 और 90 के दशक के बीच में सत्ता संभाली सोवियत संघ की, मगर इनको यहाँ के सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और यहाँ की संरचना स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है, जिसके वजह से ये यहाँ की अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाए और ना ही इनकी राजनीतिक व्यवस्था और सत्ता को सही से संभाल पाए, जिसकी वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था इस प्रकार डगमगाई कि दूसरे जो सोवियत संघ में जो देश शामिल थे उन्होंने उदारवादी आंदोलन और लोकतांत्रिक आंदोलन की शुरुआत कर दी। ठीक है, तो दूसरा प्रमुख कारण ये है। ठीक है, और तीसरा प्रमुख कारण आपका ये है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का जर्जर हो जाना। 1-2 मिनट रुकिए। हाँ, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का जर्जर हो जाना, इसके अंदर आपका सबसे प्रमुख कारण यह आता है जब अर्थव्यवस्था जो थी, अब तक 1945 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी और अमेरिकन और
पश्चिमी यूरोप की तुलना में काफ़ी अच्छी थी, ठीक है, और उनका टक्कर कर सकती थी। इस सोवियत संघ का मुकाबला जो था सिर्फ अमेरिका कर सकता था, और पश्चिम यूरोप के बहुत ही कम देश जो है मिलके सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और व्यवस्था का मुकाबला कर सकते थे। मगर उस समय जब 1885 के बाद जब कोई लीडर क्या नाम है सोवियत संघ का ढंग से नेतृत्व नहीं कर पा रहा था, तो उस समय अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठहर से गई। ठहरने की वजह से क्या है, वहाँ पे वस्तु का उत्पादन नहीं हो पाया था, और सारी कई समस्याएं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड उत्पन्न हो रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या नाम है उपभोक्ता वस्तुएं कम होगी, ठीक है, सप्लाई लोगों के पास कम आने लगी, और लोगों को टेंशन होने लगी कि हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, क्योंकि सरकार ने सोवियत प्रणाली में क्या है, सोवियत प्रणाली जो समाजवाद पे है उसमें क्या है, सरकार वादा करती है कि आपको जीवन यापन के लिए सारी वस्तुएं प्रदान की जाएंगी, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ में कन्वर्ट कर पाए। तो ये वादे रहता है समाजवादी प्रणाली, मगर इस वादे को वो पूरा नहीं कर पाए थे, क्योंकि अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठहर सी गई थी, ना तो उसमें उतार हो रहा था ना ही चढ़ाव हो रहा था अर्थव्यवस्था में, जिसकी वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था जर्जर होने लगी, ठीक है। तो तीसरा प्रमुख कारण ये रहा, और चौथा प्रमुख कारण जो है साम्यवादी दल की भूमिका, ठीक है। 70 वर्षों तक साम्यवादी जो दल था वहाँ पे सोवियत संघ जो पार्टी थी, इलेक्शन जो लड़ती थी और लीडर के रूप में चुनी जाती थी, उसने 70 साल तक वहाँ पे शासन किया। उस समय तक अर्थव्यवस्था ढंग से चलती है, देश की राजनीति ढंग से चलती है, ठीक है। मगर इसके बाद के जो नेता आए वो क्या नाम है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, ये जो भी प्रशासन व्यवस्था वगैरह में जो भी कार्यवाही की जा रही थी कि उसके प्रति उन्होंने जवाबदेही नहीं समझी अपनी, यानी कि जिम्मेदारी नहीं समझी। अगर कोई भी जनता उनसे कोई प्रश्न पूछती है, न्यूज़ चैनल प्रेस उनसे कोई भी प्रश्न पूछता है कि पूंजीवादी देशों में इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है और वहाँ के लोग इतने खुश हैं, मगर हम लोग जो हैं, हम लोगों को इस तरीके का सामना करना पड़ रहा है, तो इससे निपटने के लिए आपके पास क्या उपाय है। इस प्रकार की समस्या के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, और साथ ही साथ वो क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात नहीं कर रहे थे, यानी कि विकेंद्रीकरण की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। यानी कि आप अपनी पावर को लोगों के हाथ में दे दें, जिससे लोग क्या नाम है काम कर सके, जो डेमोक्रेटिक कंट्री में अधिकतर होता है। मगर इन्होंने क्या कर रखा था, अपने ही हाथ में सारी की सारी पावर होल्ड करके रख रखी थी, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या हो रहा था, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी, राजनीतिक आर्थिक रूप से भी और प्रशासनिक रूप से भी, ठीक है। तो ये आपका चौथा प्रमुख कारण रहा है। और फिर मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारवादी प्रयास, जब 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचेव नेता चुने गए यहाँ पे, तो इन्होंने उस समय अर्थव्यवस्था इतनी डगमगा गई थी कि वहाँ पे सुधार की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। मगर इन्होंने जो सुधारवादी कदम अपनाए, आर्थिक और सामाजिक सुधारवादी कदम जो अपनाए, वो काफ़ी हद तक सफल नहीं हुए उसमें, और जिसके वजह से लोगों का ध्यान क्या है, पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था और समाज की तरफ जाने लग गया, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ। पांचवा कारण था ये, ठीक है। और सोवियत संघ के लोगों को पश्चिमी सभ्यता का ज्ञान होना, ठीक है, ये आपका छठा का प्रमुख कारण है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आपको मान लो अपनी अर्थव्यवस्था, अपने देश की अर्थव्यवस्था से इस तरीके से प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही हो, जहाँ पे आपको कई सारी समस्या का सामना करना पड़ा, चाहे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से आपके साथ शोषण हो रहा हो, ठीक है, आपको जीवन निर्वाह के लिए वस्तुएं प्रदान नहीं की जा रही हो, और उसी समय आप दूसरे संपन्न देशों के बारे में पढ़ रहे हैं जहाँ पर लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, ये लगेगा ना यार वो इससे हमसे बढ़िया तो वो लोग सही हैं, ठीक है, हमसे बढ़िया तो वो लोग सही है, उनकी अर्थव्यवस्था सही है, वो डेमोक्रेटिक है, वहाँ के लोगों की बात सुनी जाती है सरकार द्वारा, ये सोचो। तो यही बिल्कुल सेम टू सेम उस समय सोवियत संघ के समय हुआ, जब वहाँ के नेता जो हैं जब जवाबदेही नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ के लोगों द्वारा, जनता के द्वारा, बुकों के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, ठीक है, न्यूज़ चैनल के द्वारा जब पश्चिमी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे कि वहाँ की संस्कृतियाँ ऐसे फल फूल रही हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था ऐसे चल रही है, तो उनको बहुत खुशी होती थी। और इस साथ साथ इस बात का भी दुख होता था कि काश
हम लोग उस अर्थव्यवस्था को अपनाते, ना कि सोवियत प्रणाली को अपनाते। तो प्रमुख कारण छठा ये था। ठीक है। फिर पूर्वी यूरोप में साम्यवादी प्रभाव में कमी। ठीक है, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी प्रभाव में कमी। मैं पहले ही, इससे पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ा था कि सोवियत संघ की कमजोर होने के प्रमुख कारण क्या है, उसमें पूर्वी यूरोप का बताया था कि किस तरीके से वहाँ पे उदारवादी आंदोलन की शुरुआत हुई और लोगों ने, सिंपल सी बात है, जब भाई आप अपने सोवियत संघ, रूस, चीन, जो कि प्रमुख, मैक्सिको, ये सारे देश जो थे, आप यहाँ पे अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाए, तो पूर्वी यूरोप में कैसे जो कि समाजवादी गुट के अंदर था उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे संभाल पाओगे। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पोलैंड, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया ने क्या है, उदारवादी आंदोलन की शुरुआत की और सोवियत प्रणाली को समाप्त कर दिया। ठीक है, अपने कंट्री में से, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इससे सोवियत संघ का विघटन हुआ। ठीक है। और आठवां कारण यह है समाजवादी विचारधारा की उपेक्षा। क्या है, जब सोवियत संघ प्रणाली का विघटन होने लग गया और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था इस तरीके की होने लगी, ठीक है, और लोग, जनता द्वारा जो है पश्चिमी सभ्यता का ज्ञान होने लग गया, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पश्चिमी सभ्यता के जो न्यूज़ चैनल थे, ये लोग थे, ठीक है, उन्होंने भी सामाजिक विचारधारा की का मजाक उड़ाया काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, वो उन्होंने ये छापा कि समाजवादी विचारधारा इस प्रकार से कमज़ोर है, वो है। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती गई और सोवियत संघ प्रणाली में विघटन इस तरीके से आता है, इन 8 कारणों की वजह से। तो पूंजीवादी देशों द्वारा सोवियत संघ की विचारधारा को कमजोर ठहराना ही सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं, निष्कर्ष में हम लिखेंगे, परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि उपरोक्त कारण जो है सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का विघटन 1990 में हो जाता है और जिसकी वजह से विश्व में एक शक्तिशाली और महाशक्ति राष्ट्र ही रह जाता है, जिसको हम अमेरिका कहते हैं। ठीक है, बस इतना सा था ये टॉपिक।